हमारी आज की कक्षा में हम एम्फियोक्सिस के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे कि एम्फियोक्सिस में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है, एम्फियोक्सिस के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की संरचना क्या है। आज की कक्षा में हम उसके बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि एम्फियोक्सिस का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वह क्लोज टाइप का होता है। यहाँ ब्लड में कोई पिगमेंट नहीं है, कलरलेस ब्लड पाया जाता है क्योंकि ब्लड में कोई पिगमेंट नहीं है। ब्लड का जो काम है, क्योंकि यहाँ ब्लड पिगमेंट नहीं है तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, ये ब्लड का काम नहीं है। रोल ऑफ ब्लड इज टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट। जो उत्सर्जी पदार्थ है, जो फूड है, उसका ट्रांसपोर्ट करना ब्लड का काम होता है। हार्ट यहाँ एब्सेंट है। हार्ट की जगह जो कौन सी स्ट्रक्चर्स, उससे सिमिलर एक स्ट्रक्चर्स यहाँ पाई जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि एम्फियोक्सिस के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की क्या क्या खास बातें हैं। जैसे हमने कहा कि ये वेल डेवलप्ड है, क्लोज टाइप है, कलरलेस ब्लड होता है क्योंकि ब्लड पिगमेंट यहाँ नहीं है। ये उत्सर्जी पदार्थों के आदान प्रदान के लिए ये ब्लड जो ट्रांसपोर्ट करता है, भोजन पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करता है या उत्सर्जी पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करता है। हार्ट इज एब्सेंट एंड ब्लड इज प्रेजेंट इन ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल्स। अब आज की जो कक्षा है उसमें हम ये देखेंगे कि एम्फियोक्सिस के ब्लड वेसल्स में क्या क्या संरचनाएं होती हैं। हम देखेंगे इट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फॉलोइंग वेसल्स। क्या क्या है? एक साइनस वेनोसिस है, एक वेंट्रल अवोटा जिसे हम ट्रंकस आर्टरी और एंडोस्टाइलर आर्टरी बोलते हैं, एक डोर्सल अवोटा होता है, एक सब इंटेस्टाइनल वेन होता है, कार्डिनल वेन एंड पैराइटल वेन्स। ये संरचनाएं एम्फियोक्सिस के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में कहाँ होती है, आज की जो कक्षा होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। आप इस डायग्राम को देखिए, क्योंकि ज़्यादातर किताबों में यही डायग्राम दिया हुआ है, इसलिए आपको वीडियो क्लास में समझाने में आसानी रहे, इसलिए हमने यही डायग्राम चूज किया है। हमने एम्फियोक्सिस की जो पहले स्ट्रक्चर्स पढ़ी, उस स्ट्रक्चर्स में हमने ये पढ़ा है कि ये एम्फियोक्सिस के, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एम्फियोक्सिस का फेरिंग्स वाला पोर्शन है। फेरिंग्स वाले पोर्शन से जब आगे लिम्फेटिक कैनाल को हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये मिड गट डायवर्टिकुलम नीचे की तरफ होता है। मिड गट डायवर्टिकुलम की नीचे की तरफ एक जो स्ट्रक्चर्स होती है उसे हम बोलते हैं साइनस विनोसिस। ये जो जिस स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा है ना, ये साइनस विनोसिस यहाँ पाया जाता है। साइनस विनोसिस से नीचे की तरफ ये जो स्ट्रक्चर जा रही है इसे हम बोलते हैं वेंट्रल अवोटा। इट इज नोन एज वेंट्रल अवोटा। वेंट्रल अवोटा जो होता है कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, संकुचनशील वेंट्रल अवोटा। और वेंट्रल अवोटा से जो ब्रांच, पहले गोलाकार संरचना, इसकी अगर और बेटर डायग्राम में स्ट्रक्चर्स देखें हम, ये देखिए वेंट्रल अवोटा। वेंट्रल अवोटा से आगे की तरफ ये जो संरचनाएं जा रही है, बुलबिलस, गोलाकार संरचनाएं बुलबिलस, यहाँ से अफ्रंट ब्रांच निकलकर ये ब्रेंकियल सेक में जा रही है। अफ्रंट ब्रांच निकलकर ये ब्रेंकियल सेक में जा रही है। अगर इसी कुछ डायग्राम में देखें, देखिए बुलबिलस, यहाँ से ये ब्रांच निकल करके अफ्रंट ब्रेंकियल आर्टरी ये निकल करके, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ब्रेंकियल सेक में जा रही है। यहाँ से इफ्रंट ब्रांच निकल करके ये वेसल्स ऑफ प्रोनेफ्रिटियम ग्लोमेरुलस, इसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर्स है ये लेटरल डोर्सल अवोटी। तो यहाँ साइनस विनोसिस से आगे एंटीरियर साइड में जो स्ट्रक्चर्स चल रही है, लंबी कॉन्ट्रेक्टाइल जो है, इसे हम कहते हैं वेंट्रल अवोटा। वेंट्रल अवोटा से ये ब्रांच निकल करके ब्रेंकियल सेक में जा रही है। ये अफ्रंट ब्रेंकियल आर्टरी है। इससे बाहर की तरफ जो निकल रही है वो इफ्रंट ब्रेंकियल आर्टरी है। यहाँ से इफ्रंट ब्रेंकियल आर्टरी बाहर की तरफ निकलती है और यहाँ पर दो लेटरल डोर्सल अवोटी बनाती है। एक ये रहा, एक ये रहा। ये दो लेटरल डोर्सल अवोटी बनाती है। ये लेटरल डोर्सल अवोटी दोनों पीछे की तरफ चल रही है। ऊपर की तरफ देखेंगे हम डोर्सल साइड में, दोनों पीछे की तरफ चल रही हैं और दोनों पीछे की तरफ जाके एक मीडियन डोर्सल अवोटा बनाते हैं। ये एक मीडियन डोर्सल अवोटा, यानी जो डोर्सल अवोटा है आगे की तरफ दो भागों में बटा हुआ है, लेटरल डोर्सल अवोटी और पीछे की तरफ मीडियन डोर्सल अवोटा। वेंट्रल अवोटा, साइनस विनोसिस के आगे का जो भाग होता है ये वेंट्रल अवोटा होता है और ये संकुचनशील होता है या कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। ये जो है संकुचनशील रुधिर ध्वनि जो है ये एंडोस्टाइल के नीचे ग्रसनी के मिड डोर्सल भित्ति में स्थित होते हैं, यानी ग्रसनी के नीचे की तरफ पाई जाती है, मिड डोर्सल में पाई जाती है। और इसमें पेरिस्टलिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जो कि ब्लड को आगे की तरफ पंप करने का काम करते हैं। इस
वेंट्रल एओर्टा से पेयर्ड अफरंट ब्रेंकियल आर्टरीज निकलती है। ये जो अफरंट ब्रेंकियल आर्टरी है ये फेरिंग्स को जा रही है और फेरिंग्स से जो बाहर की तरफ निकल रही है वो इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है। अब ये प्राइमरी गिल बार में ब्लड लेके जा रही हैं, सेकेंडरी गिल बार में ब्लड लेके जा रही हैं और वहां से जो निकल रही हैं ये इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज के रूप में निकलती हैं और पीछे की तरफ जो बना रही हैं ये दो लेटरल डोर्सल अवोर्टी बनाती हैं। तो ये दो लेटरल डोर्सल अवोर्टी ये जो पीछे की तरफ जा रहे हैं यहाँ पर एक मीडियन डोर्सल अवोर्टा का निर्माण करते हैं। तो हमने दो चीजें देखी, एक वेंट्रल अवोर्टा, डोर्सल अवोर्टा। वेंट्रल अवोर्टा ये साइनस विनोसस से नीचे की तरफ ये जो जा रही है कॉन्ट्रेक्टाइल, इससे हम कह रहे हैं वेंट्रल अवोर्टा। ऊपर की तरफ है ये डोर्सल अवोर्टा। ये डोर्सल अवोर्टा आगे की तरफ दो भागों में विभाजित है, जिससे एक को तो हम कह रहे हैं यहाँ पे ये जो आगे की तरफ लेटरल डोर्सल अवोर्टी दो, ये दोनों लेटरल डोर्सल अवोर्टी मिलकर ये डोर्सल अवोर्टा का निर्माण करते हैं। साइनस विनोसस तीन ये स्थितियां अपन ने देख ली। अब ये जो बाकी जो संरचनाएं है इसकी जिसकी हम बात कर रहे हैं, सब इंटेस्टाइनल वेन, कार्डिनल वेन एंड पैराइटल वेन। ये यहाँ साइनस विनोसस से ये एक पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स पीछे की तरफ जाती है, एक एंटीरियर कार्डिनल वेन्स आगे की तरफ जाती है। ये आगे के भागों से और पीछे के भागों से लेटरल साइड से जो ब्लड लाने का काम करती है ये एंटीरियर कार्डिनल वेन्स और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स करती हैं। इसके अलावा ये जो नीचे की तरफ है वेंट्रल अवोर्टा, आगे वेंट्रल साइनस विनोसस से आगे का जो भाग है वो तो वेंट्रल अवोर्टा है। साइनस विनोसस से ये जो भाग इधर नीचे की तरफ दिख रहा है आपको, ये सब इंटेस्टाइनल वेन है। ये सब इंटेस्टाइनल वेन, ये जो इंटेस्टाइनल प्लक्सेस होगा, इस इंटेस्टाइनल प्लक्सेस से ब्लड को कलेक्ट करके आगे की तरफ लाने का काम करेंगे। ये इंटेस्टाइनल वेन है, ये आगे कोडल वेन पे जा रहा है। ये यहां से जो ब्लड आ रहा है, ये जिसकी बात करें सब इंटेस्टाइनल वेन, सब इंटेस्टाइनल वेन यहाँ से हिपेटिक वेन और हिपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा ये जो ब्लड होता है मिड गट डायवर्टिकुलम वेसल्स के आसपास कलेक्ट करता हुआ यहाँ से होता हुआ ये साइनस विनोसस में जाता है। यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि एंटीरियर कार्डिनल वेन्स और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स शरीर के अग्र भागों में पार्श्वीय जो रेखा है, जो लेटरल भाग हैं, वहां से रक्त को लाने का काम करते हैं साइनस विनोसस तक। ये जिसकी हम बात कर रहे हैं एंटीरियर कार्डिनल वेन्स है, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स है। एंटीरियर कार्डिनल वेन्स और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स पीछे की तरफ से ब्लड लेके आता है। एंटीरियर कार्डिनल वेन्स आगे की तरफ से, हमने कहा ना ये फेरिंग्स वाला पोर्शन है यानी आगे वाला भाग है। ये एलिमेंट्री कैनाल का वो पोर्शन मिडगट डायवर्टिकुलम, ये इंटेस्टाइनल वाला पोर्शन जहां इंटेस्टाइनल प्लक्सेस हैं और ये इंटेस्टाइनल वेन है। हम कह रहे हैं इंटेस्टाइन के नीचे की तरफ का जो पोर्शन, जो भाग है, वहां से जो ब्लड लेकर आने का काम करते हैं वो तो सब इंटेस्टाइनल वेन करती है। इंटेस्टाइनल के ऊपर के यहां से जो ब्लड लेके आने का काम करती है वो पैराइटल वेन्स करती है। पैराइटल वेन्स इंटेस्टाइनल के ऊपर वाले भाग से ब्लड लेके आ रही हैं, नीचे की तरफ से जो ब्लड लेके आती हैं वो सब इंटेस्टाइनल वेन करती हैं। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, साइनस विनोसस, ये साइनस विनोसस, इससे आगे की तरफ जो स्ट्रक्चर जारी है ये है वेंट्रल अवोर्टा। वेंट्रल अवोर्टा कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, इसके जो पेरिस्टलिक मूवमेंट होते हैं उससे ब्लड अफरंट ब्रेंकियल आर्टरीज में जाता है। अफरंट ब्रेंकियल आर्टरी से ये जो ब्रेंकियल सेक हैं उसकी जो गिल बार हैं, गिल सेक हैं, प्राइमरी गिल बार में, सेकेंडरी गिल बार में जाएगा और वहां पर प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी गिल बार से होता हुआ, गिल स्लिट से होता हुआ ये यहाँ पर अफरंट ब्रेंकियल आर्टरी से बाहर आएगा। ये अफरंट ब्रेंकियल आर्टरी जो हैं इधर दो लेटरल डोर्सल अवोर्टी बनाएंगी। दो जो ये लेटरल डोर्सल अवोर्टी हैं ये पीछे की तरफ जाकर एक मीडियन डोर्सल अवोर्टा का निर्माण करते हैं। तो ब्लड यहाँ जहां हम बात कर रहे हैं आगे की तरफ जा रहा है, यहां से इस तरफ जाकर के और फिर हम बात करते हैं लेटरल डोर्सल अवोर्टी से होता ये मीडियन डोर्सल अवोर्टा का आता है। ये इंटेस्टाइनल प्लक्सेस जो हैं नीचे की तरफ जो लेके आ रहे हैं सब इंटेस्टाइनल वेन, ये यहाँ नीचे से ब्लड कलेक्ट करके साइनस विनोसस में ला रही हैं। ऊपर से जो इंटेस्टाइन से जो ब्लड आ रहा है वो पैराइटल वेन से आ रहा है और एंटीरियर कार्डिनल वेन्स और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स जो हैं ये एंटीरियर कार्डिनल वेन्स ब्रेंकियल सेक के आगे की तरफ से ब्लड पीछे की तरफ लेके आ रही हैं। पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स ये जहां इंटेस्टाइन है वहां पीछे की तरफ से ये लेटरल साइड से ये जो ब्लड लेकर के ये पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स आ रही हैं। ये एंटीरियर कार्डिनल वेन्स और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स दोनों आकर जहां मिक्स होती है उसे हम कहते हैं
कॉमन कार्डिनल वेन्स और डक्टस क्यूवेराई। ये डक्टस क्यूवेराई साइनस वेनोसिस में खुलता है। तो हमने आज ये देखा ना कि संरचनाएं जो स्ट्रक्चर्स है वो एम्फियोक्सिस के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या संरचनाएं हैं। उसमें एक साइनस वेनोसिस है, हार्ट जैसी स्ट्रक्चर्स नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसी संरचना है जो साइनस वेनोसिस, यहाँ वेंट्रल अवोर्टा से यहाँ से ब्लड कलेक्ट होके आगे वेंट्रल अवोर्टा को जा रहा है। उसके बाद वेंट्रल अवोर्टा जो कि फेरिंग्स के नीचे है, मिडगट डाइवर्टिकुलम से आगे की तरफ देखेंगे आप तो वहाँ ये फेरिंग्स के नीचे यहाँ पर है वेंट्रल अवोर्टा, या जिसे हम ट्रंकस आर्टरीज बोल रहे हैं और एंडोस्टाइलर आर्टरी जो बोल रहे हैं। डोर्सल अवोर्टा जो डोर्सल साइड में है, आगे की तरफ ये लेटरल डोर्सल अवोर्टी दो होते हैं जो पीछे की तरफ मिलकर डोर्सल अवोर्टा बनाते हैं। ये तीन संरचना तो ये हो गई। चौथी स्ट्रक्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं सब इंटेस्टाइनल वेन होती है। ये सब इंटेस्टाइनल वॉल इंटेस्टाइनल के नीचे से ब्लड लेके आने का काम कर रही है। कार्डिनल वेन्स जो होती है ये एंटीरियर कार्डिनल वेन्स और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स होती हैं। एंटीरियर कार्डिनल वेन्स शरीर के आगे से ब्लड लेके आती हैं, पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स शरीर के पीछे से ब्लड लेके आती हैं। एंटीरियर कार्डिनल वेन्स और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स का जो कॉमन स्ट्रक्चर्स बनाती है उसे हम कॉमन कार्डिनल वेन्स और डक्टस क्यूवेराई बोलते हैं। ये एम्फियोक्सिस के ब्लड वेस्कुलर की मेन संरचनाएं जो है ये जिनके बारे में बात करें। अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो यही है साइनस वेनोसिस, ये जिनकी बात कर रहे हैं एंटीरियर कार्डिनल, ये पोस्टीरियर कार्डिनल पीछे की तरफ जाएंगी। ये वेंट्रल अवोर्टा, ये बुलबुलस गोलाकार संरचना वेंट्रल अवोर्टा से ये यहाँ फ्रंट निकल रही है। ये जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ई फ्रंट निकल रही है, ये फ्रंट लेटरल अवोर्टी, ये पीछे की तरफ जाकर यहाँ पर डोर्सल अवोर्टा बनाएंगे। डोर्सल अवोर्टा से वापिस पीछे की तरफ ब्लड जा रहा है कोडल वेन जो कि वहाँ से ब्लड को कलेक्ट करने का काम कर रही हैं। लेफ्ट पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स, राइट पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स होंगे यहाँ पर जिसकी हम बात करेंगे। और ये जिसकी हम बात करें हिपेटिक पोर्टल प्रोटो हिपेटिक वेन जो है ये यहाँ ऊपर की तरफ जो आ रही है पैराइटल वेन्स, नीचे की तरफ जो आ रही है सब इंटेस्टाइनल वेन्स जो कि ब्लड को साइनस वेनोसिस तक लाने का काम करती हैं। ये साइनस वेनोसिस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वेंट्रल अवोर्टा, ये डोर्सल अवोर्टा। तो आज हमने एम्फियोक्सिस के ब्लड वेस्कुलर में क्या क्या संरचनाएं होती है उनके बारे में बात की, जिसमें एक साइनस वेनोसिस, एक वेंट्रल अवोर्टा, एक डोर्सल अवोर्टा, सब इंटेस्टाइनल वेन, कार्डिनल वेन्स और पैराइटल वेन्स है। इससे आगे की जो क्लास होगी उसमें हम इस बारे में बात करेंगे कि ब्लड की फ्लो की दिशा क्या क्या रहती है एम्फियोक्सिस में और ब्लड कहाँ से किस दिशा में गमन करता है। इसको हम इस एम्फियोक्सिस के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का जो आगे की कक्षा होगी उसके बारे में बात करेंगे।